जिंदगी में ना कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब मन में बस एक ही सवाल, मतलब एक ही सवाल गूंजता है कि मेरे साथ ही क्यों। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी ये दुख मेरे ही हिस्से में क्यों आया। और शायद सबसे ज्यादा उलझाने वाला सवाल, एक ही छत के नीचे एक जैसी परवरिश पर दो सगे भाई बहनों की किस्मत में जमीन आसमान का फर्क कैसे। बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये हमारी जिंदगी की सच्चाइयों से जुड़ी गहरी पहेलियां हैं। हाँ हम अक्सर अपनी जिंदगी को बस यहीं से, मतलब अपने जन्म से शुरू हुए कहानी मानते हैं। हाँ। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी एक बड़ी लंबी फिल्म का बस एक सीक्वल हो। सीक्वल। हाँ, एक ऐसी फिल्म जिसकी स्क्रिप्ट हम अनजाने में पिछले जन्म में ही लिख चुके हैं। तो मतलब आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है, हम किसी एक किताब या गुरु की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम दो अलग अलग धाराओं से जानकारी ले रहे हैं। अच्छा। एक तो है ब्रह्मा कुमारी संस्था का आध्यात्मिक ज्ञान, जो कर्म और आत्मा के सफर पर बात करता है, और दूसरी तरफ है वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के मनोचिकित्सक डॉक्टर इयान स्टीवनसन का वैज्ञानिक शोध। जिन्होंने पुनर्जन्म पर बहुत काम किया। हाँ, उन्होंने दुनिया भर में पुनर्जन्म के हजारों मामलों की पड़ताल की। तो हम इन विचारों को सामने रखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी जिंदगी की पहेलियों को सुलझाने में कैसे मदद करते हैं। हाँ, और हमारा मकसद किसी बात को साबित करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक अलग नजरिए को समझना है। ये जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का, जैसे भाग्य क्या है, न्याय क्या है, और दुनिया में इतनी नाइंसाफी क्यों दिखती है, इनका जवाब ढूंढने की एक कोशिश है, कह सकते हैं। तो चलिए कुछ हैरान कर देने वाली घटनाओं से शुरू करते हैं। बिल्कुल। पहली कहानी उस बंधन के बारे में है जो शायद प्यार से भी ज्यादा मजबूत होता है। प्यार से भी ज्यादा मजबूत। हाँ, नफरत का बंधन। ये कहानी एक सास और बहू की है। ये अपने आप में एक दिलचस्प विचार है। हम हमेशा सोचते हैं कि प्यार हमें बांधता है, लेकिन इस ज्ञान के अनुसार नफरत की पकड़ कहीं ज्यादा कसकर होती है, एक अदृश्य जंजीर की तरह। हाँ बिल्कुल। कहानी में एक घर में सास और बहू के बीच जबरदस्त क्लेश था। सास अपनी बहू को कोसते कोसते ही गुजर गई। उनके आखिरी शब्द और जो आखिरी सोच थी वो बस एक ही थी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसने मुझे बहुत तड़पाया है। ओहो, मतलब एक गहरी नफरत और बदले की भावना के साथ उन्होंने दम तोड़ा। हाँ। और यहीं पर कर्म का एक गहरा सिद्धांत काम करता है, जिसे अंतमते सो गति कहा जाता है। अंतमते सो गति, यानी मृत्यु के समय हमारी चेतना की जो अवस्था होती है, मन में जो सबसे तीव्र इच्छा या भावना होती है, वही हमारी अगली यात्रा की दिशा तय करती है। उस सास के मन में बदला लेने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने आत्मा के लिए एक जीपीएस की तरह काम किया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ साल बाद उसी बहू के घर एक बेटी ने जन्म लिया। अच्छा, सब बहुत खुश थे, लेकिन एक अजीब बात होने लगी। वो नन्ही सी बच्ची अपनी ही माँ को देखकर नफरत से भर जाती थी। अपनी ही माँ से? हाँ, वो उसे दांतों से काटती, उसके बाल नोचती और रात रात भर ऐसी रोती कि माँ को एक पल भी सोने नहीं देती थी। अरे, जैसे कोई पुराना दुश्मन अपना हिसाब बराबर करने आया हो। एक मिनट, यहाँ पर एक सवाल उठता है। अगर हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो बच्चे का अपनी माँ से ऐसा व्यवहार वो किसी मानसिक समस्या या परवरिश में कमी का नतीजा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये पुनर्जन्म का ही मामला है? बहुत वाजिब सवाल है। और अकेले इसे घटना को देखें तो इसे महज संयोग या कोई मनोवैज्ञानिक समस्या कहा जा सकता है। लेकिन जब हम इसे डॉक्टर स्टीवनसन के हजारों मामलों के पैटर्न के साथ और अगली केस स्टडीज के साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बड़ी तस्वीर उभरने लगती है। इस ज्ञान में कहा गया है कि नफरत और हिसाब चुकता करने की अधूरी इच्छा ने उस आत्मा को एक चुंबक की तरह वापस उसी घर में खींच लिया। अच्छा। पहले उसने सास बनकर सत्ता से बहू को सताया, और अब वो एक लाचार और जिद्दी बच्ची बनकर बदला ले रही थी। तो यहाँ से जो हैरान करने वाली बात निकलती है वो ये है कि जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करेंगे, प्रकृति आपको उसी के पास वापस पटक देगी जब तक कि हिसाब बराबर ना हो जाए। एक अदृश्य रस्सी है। हाँ, जो हमें उन्हीं लोगों से बांध देती है जिनसे हम भागना चाहते हैं। तो पहली कहानी ने हमें नफरत के बंधन के बारे में बताया, लेकिन जो दूसरी कहानी है वो दिखाती है कि ये बंधन हमारे इस जन्म से भी पहले से मौजूद हो सकते हैं। अच्छा। ये कहानी है दो जुड़वा भाइयों की, और ये नेचर वर्सेस नर्चर यानी स्वभाव बनाम परवरिश की बहस को एक नया ही मोड़ देती है। हाँ, ये क्लासिक केस है। एक ही कोख, एक ही समय पर जन्म, एक ही घर, एक ही स्कूल,
एक जैसी परवरिश, सब कुछ इन जैसा। बिल्कुल। इसके बावजूद दोनों की जिंदगी के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। कहानी ये है कि दो जुड़वा भाई एक ही नक्षत्र में पैदा हुए। माता पिता ने दोनों को एक जैसा प्यार दिया, एक जैसा खाना, एक जैसे कपड़े, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, एक भाई ने पढ़ाई में नाम कमाया और देश का एक माना हुआ डॉक्टर बना। ओके। वहीं दूसरा भाई छोटी उम्र से ही गलत संगत में पड़ गया और एक कुख्यात अपराधी बन गया। पूरा समाज, पूरा परिवार हैरान था कि भाई ऐसा कैसे हुआ। और इस पहेली को सुलझाने के लिए जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, तो जो कहानी सामने आई वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी थी। बिल्कुल। पता चला कि जो भाई इस जन्म में डॉक्टर था, वो पिछले जन्म में एक गुणी वैद्य था जो लोगों की सेवा करता था। अच्छा। और जो भाई अपराधी बना, वो पिछले जन्म में एक डाकू था। डाकू? हाँ, जिसने उसी वैद्य को लूटने और जान से मारने की कोशिश की थी। अरे बाप रे! तो इस नजरिए के हिसाब से वे एक साथ इसलिए पैदा हुए क्योंकि उनका आपस में एक बहुत बड़ा कार्मिक लेन देन बाकी था। एक अधूरा हिसाब। हाँ, एक अधूरा हिसाब था जिसे चुकाने के लिए प्रकृति ने उन्हें फिर से एक साथ एक ही परिवार में जन्म दिया। यहाँ से एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है, हम एक कोरी स्लेट या ब्लैंक स्लेट लेकर पैदा नहीं होते। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। इसका मतलब है कि हमारे माता पिता हमें सिर्फ ये शरीर देते हैं, हार्डवेयर। हाँ, हार्डवेयर, लेकिन आत्मा अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम और पहले से सेव की हुई फाइलें, यानी अपने संस्कार और कर्मों का खाता, वो साथ लेकर आती है। एकदम सही। परवरिश का असर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो सिर्फ ऊपरी परत पर रंग रोगन करने जैसा है। असली ब्लूप्रिंट तो आत्मा की हार्ड डिस्क में पहले से ही मौजूद है। धन, ये आत्मा की हार्ड डिस्क हमारे शरीर पर भी कोई असर डाल सकती है? अच्छा सवाल है। और यहीं हमारी तीसरी केस स्टडी आती है, जो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के शोध से जुड़ी है। ये वाकई में विज्ञान और अध्यात्म के बीच की धुंधली रेखा पर खड़ी एक घटना है। ये दिखाती है कि मन का घाव तन पर कैसे उभर सकता है, एक जन्म से दूसरे जन्म तक। ये मामला एक ऐसे बच्चे का था जिसे पानी से भयानक डर था, मतलब जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। वो पानी देखते ही चीखने लगता था। और एक और बहुत अजीब बात थी, उसके गले पर जन्म से ही एक गहरा लाल निशान था। जन्म से? हाँ, जो बिल्कुल किसी रस्सी से कसने के निशान जैसा लगता था। एक जन्मजात निशान यानी बर्थ मार्क। आमतौर पर डॉक्टर इसे त्वचा में पिगमेंटेशन का जमाव मानते हैं, लेकिन इस मामले में उस निशान की एक कहानी थी। हाँ, जैसे ही वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और बोलने लगा, उसने अपने पिछले जन्म की बातें सुनानी शुरू कर दी। क्या कहा उसने? उसने बताया कि पिछले जन्म में कुछ लोगों से उसकी दुश्मनी थी और उन्होंने बदला लेने के लिए उसके गले में फंदा डालकर उसे एक नदी में फेंक दिया था। और क्या इस बात की पुष्टि हुई? हाँ, जब डॉक्टर स्टीवेंसन की टीम ने इस बात की जांच की, तो बच्चे द्वारा बताया गया गांव, लोगों के नाम और घटना का पूरा विवरण सच निकला। ये हैरान करने वाला है। इस ज्ञान के अनुसार आत्मा पर जो गहरा सदमा या ट्रॉमा लगा, वो इतना शक्तिशाली था कि उसने नए शरीर के बनने की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर दिया। मतलब मानसिक घाव शारीरिक निशान बन गया। हाँ, वो मानसिक घाव एक शारीरिक निशान के रूप में नए शरीर पर छप गया। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी फिल्म की रील पर एक गहरा स्क्रैच आ जाए, तो आप चाहे उस रील से कितनी भी नई कॉपियां प्रिंट करें, वो स्क्रैच हर कॉपी में दिखाई देगा। तो जैसा कि कहा गया है, शरीर जल जाता है, लेकिन दर्द और संस्कार आत्मा की हार्ड डिस्क में सेव रहते हैं, वो मिटते नहीं, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाते हैं। बिल्कुल। ये तीन कहानियां हमें कर्म के सिद्धांत के तीन अलग अलग पहलू दिखाती हैं। नफरत का बंधन, जन्मों से साथ चल रहे संस्कार और आत्मा के घावों का शारीरिक प्रभाव। यहाँ तक तो हमने समस्या की गहराई को समझा, लेकिन सच कहूं तो ये सब सुनकर थोड़ा डर भी लगता है। डर? किस बात का? यही कि क्या हम सिर्फ अपने पिछले कर्मों के कठपुतलियां हैं? क्या हम सिर्फ भोगने के लिए ही पैदा हुए हैं, या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है? और आपका ये सवाल ही सबसे अहम है। अगर ये ज्ञान सिर्फ समस्या बताकर छोड़ देता तो ये अधूरा होता, लेकिन ये एक समाधान भी प्रस्तुत करता है। इस ज्ञान के अनुसार हम केवल कर्मों को भोगने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें काटने या सेटल करने की शक्ति भी रखते हैं। अच्छा, और इसके लिए ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग ध्यान में एक विशेष अवस्था का जिक्र है, जिसे कर्म दग्ध अवस्था कहते हैं। कर्म दग्ध यानी कर्मों को जला देना। ये कैसे मुमकिन है?
कोई चीज जो भौतिक है ही नहीं, उसे जलाया कैसे जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, भुने हुए बीज का। भुने हुए बीज? हाँ, एक सामान्य बीज को अगर आप जमीन में बोएंगे तो वो अंकुरित होगा और अपना फल देगा, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसी बीज को भून दें तो वो अपनी फल देने की शक्ति खो देता है। वो बीज तो है, पर अब वो अंकुरित नहीं हो सकता। ठीक है, ये उदाहरण समझ आया, पर यहाँ भूनने वाली आग कौन सी है? इस ज्ञान में उसे योग अग्नि कहा गया है। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जैसे भारी शब्द इस्तेमाल करने की जगह इसे एक सरल तरीके से समझते हैं। हाँ प्लीज। सोचिए आपके कपड़ों पर सालों पुरानी गहरी मैल की परतें जमी हैं। आप उसे सिर्फ पानी से धोएंगे तो कुछ नहीं होगा। सही बात है। आपको एक शक्तिशाली डिटर्जेंट चाहिए जो उस मैल के कणों को तोड़कर बाहर निकाल दे। ठीक उसी तरह जब हम ध्यान में पूरी एकाग्रता से उस परम सत्ता, जिसे परमात्मा या सर्वोच्च ऊर्जा कहते हैं, तो उनकी जो असीम पवित्रता और शक्ति है वो उस डिटर्जेंट की तरह काम करती है। वो हमारी आत्मा में जन्मों जन्मों से जमा हुई नकारात्मकता की परतों यानी पाप कर्मों को धीरे धीरे साफ कर देती है, जला देती है। तो ये पहला सिद्धांत हुआ अग्नि या शुद्धिकरण का सिद्धांत। लेकिन उन कर्मों का क्या जो अभी फल दे रहे हैं? कोई बीमारी, कोई मुश्किल रिश्ता, कोई अपमान, क्या ध्यान उसे भी खत्म कर देगा? नहीं, और यही दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, शक्ति का संचार। शक्ति का संचार। ध्यान कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मौजूदा समस्याएं गायब हो जाएंगी। हिसाब तो चुकता करना ही पड़ता है, लेकिन उसे चुकाने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अच्छा, वो कैसे? इसे एक गाड़ी के उदाहरण से समझें। एक गाड़ी है जिसके शॉक अब्जॉर्बर बिल्कुल खराब है, और एक गाड़ी है जिसके शॉक अब्जॉर्बर बहुत बढ़िया है। ओके। दोनों को एक ही ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरना है। रास्ता तो नहीं बदलेगा, लेकिन अंदर बैठे मुसाफिर के अनुभव में बहुत फर्क होगा। मतलब एक को हर गड्ढे पर जोर का झटका लगेगा और दूसरा आराम से निकल जाएगा। बिल्कुल। ध्यान वही बढ़िया शॉक अब्जॉर्बर है। वो हमें सहन शक्ति देता है। सहन शक्ति? हाँ, जब कोई पुराना हिसाब मान लीजिए किसी अपमान के रूप में सामने आता है, तो एक साधारण इंसान उसे रोध होकर बदला लेने की भावना से या कड़वे बोल बोलकर भोगता है। ऐसा करके वो उस पुराने खाते में एक नया हिसाब और जोड़ देता है। लेकिन एक योगी जो ध्यान से शक्ति लेता है, वो उसी परिस्थिति को साक्षी होकर एक ऑब्जर्वर की तरह देखता है। उसे पता होता है कि ये मेरा ही पुराना खाता है जो अब बराबर हो रहा है। मुस्कुराकर कष्ट सहने से कर्म समाप्त हो जाता है, जबकि प्रतिक्रिया करने से एक नया कर्म बन जाता है। ये बहुत शक्तिशाली बात है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी सिद्धांत पर, हीलिंग और माफी। ये मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। वो जो पहली कहानी थी सास और बहू की, जहां नफरत का इतना गहरा बंधन था, उसे इस विधि से कैसे तोड़ा जा सकता है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरी प्रक्रिया है, और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि माफी मांगने से ज्यादा शक्तिशाली है चुपचाप माफ कर देना। मतलब ये एक तरफा काम करता है? हाँ, आपको दूसरे व्यक्ति की सहमति या मौजूदगी की भी जरूरत नहीं है। ये कैसे काम करता है? इस ज्ञान में बताया गया है कि ध्यान में बैठकर हम उस आत्मा को, जिससे हमारा कोई गहरा कार्मिक बंधन है, अपने मन की स्क्रीन पर एक प्रकाश के बिंदु के रूप में याद कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसे शांति और शक्ति के वाइब्रेशन भेजते हुए मन ही मन एक संकल्प दोहराना है। क्या संकल्प? मैं एक शुद्ध शांत आत्मा हूँ। आप भी एक शुद्ध शांत आत्मा है। मेरे मन, वचन या कर्म से आपको जो भी दुख पहुंचा, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। और आपका मेरे साथ जो भी हिसाब किताब था, वो अब पूरा हुआ। मैं आपको अपने दिल से माफ करता हूँ और इस बंधन से मुक्त करता हूँ। ये सुनने में बहुत सरल लगता है। क्या सिर्फ सोचने भर से इतना गहरा बंधन कट सकता है? विचार ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली रूप है। जब ये संकल्प गहरी शांति और सच्चाई की अवस्था में किया जाता है, तो ये सूक्ष्म तरंगों के रूप में उस आत्मा तक पहुंचता है, चाहे वो इस दुनिया में कहीं भी हो। ये उस आत्मा की हार्ड डिस्क में अटकी हुई करप्ट फाइल को डिलीट करने जैसा है। ये कार्मिक गांठों को धीरे धीरे खोलना शुरू कर देता है। ये एक तरह की आध्यात्मिक सर्जरी है। तो संक्षेप में, राजयोग ध्यान 3 तरीकों से काम करता है। योग अग्नि से पुराने पाप कर्मों को साफ करना, परमात्मा से शक्ति लेकर सहन शक्ति बढ़ाना ताकि नए कर्म खराब ना हो, बिल्कुल, और माफी के संकल्प से कार्मिक गांठों को खोलना। हाँ,
ये कर्मों के खाते को सेटल करने का एक संपूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान है, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? एक मुख्य संदेश जो मुझे समझ आया वो ये है, हम ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं, हम ह्यूमन डूइंग्स हैं। हम जो करते हैं वही बन जाते हैं। और अब हमारे सामने दो रास्ते साफ नजर आते हैं। पहला रास्ता तो वही है जिस पर ज्यादातर दुनिया चल रही है, जीवन भर अपने पुराने कर्मों के फल को रोध होकर भोगते रहो, दूसरों को दोष देते रहो और प्रतिक्रिया करके नए बुरे कर्मों का खाता बढ़ाते रहो। एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। हाँ। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है इस ज्ञान को समझकर राजयोग मेडिटेशन को अपनाना। परमात्मा जो शक्तियों का सागर है, उससे जुड़कर अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना और अपने पापों के बोझ को योग अग्नि में जलाकर हल्का हो जाना। चुनाव पूरी तरह हमारा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक पंक्ति जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है, मृत्यु केवल शरीर बदलती है, संस्कार नहीं। अपनी आत्मा को साफ करके इस दुनिया से जाना ही असली बुद्धिमानी है। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार जिस पर वे मनन कर सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि किस्मत से कौन लड़ सकता है। हाँ, ये बहुत आम बात है। लेकिन ये ज्ञान कहता है, भाग्य से मत लड़ो, अपने कर्म बदलो, क्योंकि जब कर्म बदलते हैं तो किस्मत अपने आप बदल जाती है। ओम शांति।